हाय दोस्त, स्टडी माई सेल्फ जेके पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जो 10th क्लास का है पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं और फार्मूला से रिलेटेड है। और फार्मूला के बाद इस चैप्टर में एक्सरसाइज भी आप लोगों को बताएंगे। यदि तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बना रहिए और देखते जाइए कि ये फार्मूला क्या कैसे बनता है। और यह एक बात याद रखना है, त्रिकोणमिति जो होती है समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में कोई भी उसका स्थान नहीं होता है, तो केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो चलिए आइए अब इस चैप्टर में इस वीडियो में आप लोगों को अनुपात के आधार पे जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का मान क्या होता है वह बताएंगे। इनसे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। और इस तरह का वीडियो त्रिकोणमिति फार्मूला पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, जो पार्ट 1 त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो का, तो आप लोग उनसे भी जा कर के देख लेना। तो चलिए आइए बना रहिए और इस वीडियो में अंत तक देखते चलिए। तो ट्रायगोनोमेट्री और पार्ट 2 वीडियो है और जेके प्रजापति आप लोगों के बीच, मैं जेके प्रजापति आप लोगों के बीच समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो चलिए आइए कहीं नहीं वीडियो की तरफ और इस सवाल की तरफ देखेंगे। और सवाल में यह फार्मूला अभी देखेंगे, इसके बाद जो है एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमिति का पार्ट चलेंगे तो सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगेगा तो समकोण त्रिभुज आएगा। तो उसमें कोई भी त्रिभुज में किसी एक कोण का 90 डिग्री मान लेना है। तो ये 90 डिग्री है। तो इसमें बच गया कोण A और कोण C। तो सबसे पहले कोण C के लिए चलते हैं कि क्या क्या फार्मूला होती है। और एक बात इनसे पहले भी वीडियो में बताई हुई है, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि यदि इस कोण के लिए यह लंब आधार हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, और सबसे बड़ी कर्ण जो होती है 90 डिग्री कोण यानी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है। तो चलिए आइए इस वीडियो में इससे आगे जानेंगे। तो साइन थीटा बराबर, तो याद रखना है साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है सूत्र? लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए लंब को किन से सूचित करते हैं? P बटे H, यानी कर्ण को H से सूचित करते हैं। फिर कॉस में क्या होती है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को किन से सूचित करते हैं? B से, तो यानी B बटे H। अब टेन में क्या होती है? लंब बटे आधार। क्या होती है? लंब बटे आधार। तो याद रखना है इस तरह से लंब बटे आधार, यानी P बटे आधार को B से सूचित करते हैं, P बटे B। तो संकेत भी याद रखना है। तो ये 2-4 बार इसको अच्छी तरह से समझ के याद कर लेना है। इसके बाद जो होते हैं जितना एक्सपीरियंस बनाते चलेंगे त्रिकोणमिति में, जितना बनाएंगे उतना समझ में आएगा फार्मूला के बिना कुछ भी सवाल नहीं बनने वाला है। तो चलिए अब एक बात हम दिखाना चाहेंगे कि साइन कॉस और टेन, 3 फार्मूला आपके पास हो चुका है। अब इसी तीनों से यह 3 बनेगा, कोसेक सेक और कॉट। तो साइन से बनेगा कोसेक। तो अब देखिए साइन से कोसेक में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो किस में? कोसेक में। तो कर्ण बटे लंब होगा तो इसका शॉर्ट भी बदल, कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण को किन से सूचित करते हैं? H से, और आधार को किन से सूचित करते हैं? B से। टेन का उल्टा कट होता है, टेन का उल्टा कट होता है। तो टेन का जो होता है लंब बटे आधार होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी B बटे P हो जाएगा। तो याद रखना है मात्र 3 ही ऐसे फार्मूला होते हैं कि उसको याद करना पड़ता है, और 3 से ही अगले सेक कोसेक और कॉट का मान बन जाता है। यानी साइन कॉस टेन का आप लोग याद रखिएगा, इसका उल्टा करके साइन से कोसेक बना लीजिएगा, कॉस से सेक बना लीजिएगा, टेन से कॉट बना लीजिएगा। अब तो ये था कोण C के लिए जिनको हम थीटा माने थे। अब चलेंगे कोण A के लिए।
तो यहाँ पे देखिए कोण ए के लिए उसका क्या कैसे मान होगा, तो याद रखना है सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो चलिए, और इनका पास वाला भुजा ये आधार बन जाएगा, तो कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा आधार, ये कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा लंब। तो कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा लंब होगा, और ये कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा कोण ए के लिए लंब, ये हो जाएगा कोण ए के लिए लंब। अब वो कर्ण तो कर्ण रहेगा ही। तो चलिए साइन में क्या होते हैं लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, इस कोण के लिए सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो चलिए, तो लंब अब इसमें कौन सा आ जाएगा BC आ जाएगा, BC बट्टे क्या हो जाएगा, और क्या होता है कर्ण, तो कर्ण क्या होगा AC ना, कर्ण क्यों कहते हैं AC। फिर इसके बाद ये देखिए कॉस, मात्र यही फॉर्मूला है, इसी पर अब ये बैठेगा, इसी फॉर्मूला पर ये बिठाना है आपको। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए कोण ए के लिए आधार कौन सा होगा, कोण ए के लिए कोण ए के लिए ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो कोण ए के लिए आधार हो जाएगा AB, तो AB बट्टे AC, कर्ण AC है। फिर इसके बाद अब देखिए टेन में क्या होते हैं लंब बटे आधार, तो लंब इस कोण के लिए कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा BC होगा लंब, तो BC बट्टे, और आधार किसका कौन होता है कोण ए के लिए आधार जो है AB हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, यानी BC बट्टे AC है तो AC बट्टे क्या हो जाएगा AC बट्टे BC हो जाएगा। कॉस में AB बट्टे AC है तो सेक में हो जाएगा AC बट्टे AB। टेन में BC बट्टे AB है तो कॉट में हो जाएगा AB बट्टे BC। यानी मात्र यह 6 ही फार्मूला एक ऐसे हैं जो आपको हर एक कोण के आधार पे, यानी समकोण में जो चाहे इस कोण के लिए चले या इन कोण के लिए चले तो वही होगा। तो याद रखना है सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और पास वाले भुजा को आधार कहते हैं। तो यह कोण के लिए ये लंब है और यह आधार है। तो इसलिए अब जो फार्मूला था इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज 1 का ए के लिए, तो ये फार्मूला आपका ख़त्म हुआ। तो अब चलेंगे इसमें एक्सरसाइज में, तो आप लोग वीडियो का पूरा अंत तक बना रहिए और इसके बाद इनको मिटाने के बाद आप लोगों को फिर आते हैं, तो वीडियो में बना रहिए और देखते चलिए। वीडियो लॉन्ग बनने के बावजूद इनके लिए जो है अगले वीडियो में आप लोगों का एक्सरसाइज बताया जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों का जितना भी फार्मूला था ये बताएं और उसके आधार पे इस कोण के लिए कौन लंब होता है कौन आधार होता है वो भी बताएं। तो याद रखना है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 2 ही होते हैं, एक समकोण होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, यानी ए बी, यदि इनको मानेंगे बी ये सी मानेंगे तो इसके लिए लंब होगा, इनके लिए लंब होगा और इन्हीं कोण के लिए ये आधार होगा। तो याद रखना इस कोण के लिए जो है लंब होगा क्योंकि सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। इसी कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए ए बी हो जाएगा आधार, आधार होगा। और ये तो कर्ण ही है, ये कर्ण है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो समकोण वाले भुजा के सामने वाला होता है कर्ण। और याद रखना कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं और उसके पास वाले संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ये बात सब आप लोग भली भांति याद रखना है। तो चैप्टर में एक भी सवाल ऐसे नहीं होगा कि नहीं बनेगा। फार्मूला अच्छी तरह से समझ के याद कर लेना, 2-4 बार हो सके तो उसको लिखना भी, उसको समझना भी। जितना बार फार्मूला लिखोगे उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद।